नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में अलीगढ़ की मैं एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाऊंगा कि जब एक नौजवान शख्स अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर के ही जुर्म में उसे जो फांसी की सजा सुना दी गई रहती है, लेकिन जब जेलर ने उसकी आखिरी ख्वाहिश, आखिरी इच्छा पूछा तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जिसको सुन करके सोच करके जेलर भी हैरान हो गया। उस कैदी ने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या आप वास्तव में पूरा कर देंगे? उसने कहा हाँ बोलो, आखिर तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? उसने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं अपने पत्नी के साथ इसी जेल में एक रात सुहाग रात में मनाना चाहता हूँ। बस एक बार मेरी पत्नी को मेरे पास बुला दीजिए सुहाग रात मनाने के लिए, बस उसके बाद मेरी फांसी भी लग जाएगी तो कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। जेलर भी बड़ा हैरान होगा और बाकी सारे पुलिसकर्मी जितने भी लोग वहां पर मौजूद है और इस घटना को जितने भी जाना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। तो चलिए हम लोग इस वाक्य को शुरू कर देते हैं, आखिर इसका जड़ से अंत तक क्या हुआ और उसने ऐसा क्यों कहा था। तो बड़ी जो है अनहोनी बात है कि दो दोस्त जो एक साथ में रहते थे, एक का नाम सुबोध था और दूसरे का नाम जो प्रमोद था। सुबोध प्रमोद जब छोटे थे तो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही गांव में पले बड़े हैं, एक ही साथ साथ खेलते थे। दोनों में बड़ा ही प्यार था, बड़ा ही गहरी दोस्ती थी। दोनों कभी साथ छोड़ करके नहीं जाते थे, हमेशा साथ में ही रहते थे हर चीज़ का। और गांव में भी लोग जानते थे कि सुबोध और प्रमोद में बड़ी अच्छी और गहरी दोस्ती है। सुबोध और प्रमोद साथ साथ इंजीनियरिंग का भी पढ़ाई करते हैं, साथ साथ हर पढ़ाई करने के बाद जो है उन दोनों लोगों की एक ही कंपनी में जॉब लगती है। जब जॉब लगती है तो दोनों लोग जो पैसे कमाना शुरू कर देते हैं और पैसे कमाते हैं तो अच्छा खासा पैसे भी आने लगते हैं। और दोनों लोग जो एक ही कमरे पर वह जो दोनों लोग साथ में रहा करते थे, किसी प्रकार की कोई जोक नोक नहीं थी। लेकिन उसी कंपनी में एक काम लड़की कर रही होती है जिसकी दोस्ती जो है सुबोध के साथ में हो जाती है। सुबोध और उस लड़की जिसका नाम वंदना था, दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों में दोस्ती काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। केवल मिलन जुलन बातें तक ही रहती है क्योंकि सुबोध और प्रमोद दोनों की घर पर जो है शादी हो चुकी थी। लेकिन सुबोध जो है उस लड़की के साथ में दोस्ती से बस मतलब रखता था, बाकी और कोई चीज़ नहीं। बस इसलिए सुबोध और उस लड़की में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। लेकिन जब ये बात प्रमोद को पता चलती है तो प्रमोद ने कहा यार जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम एक बार मुझसे नहीं मिलाओगे? उसने कहा छोड़ दो यार, ये सब क्या बात है, अरे वो बस मेरे से बातचीत करती है तो बस मेरे से ही रहने दो। क्योंकि लड़कियां जानते ही हो बहुत ही मतलबी होती है और एक लड़की की वजह से हम नहीं चाहते हम लोगों के बीच में खटपट हो, इसलिए मेरे तक है तो मेरे तक ही सीमित रहने दो। प्रमोद ने बड़ा ही जिद किया, लेकिन सुबोध ने कहा कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं मिलवा सकता, समय आने पर कभी देख लिया करेंगे। उसने कहा नहीं मेरे को अभी मिलना है, लेकिन सुबोध ने मना कर दिया। जैसे सुबोध ने मना किया तो प्रमोद को बहुत ही उससे इरिटेट होने लगा, घृणा होने लगा कि यह मेरा दोस्त है और आज तक मैंने इसको कभी कुछ मना नहीं किया, लेकिन यह जो है एक लड़की से नहीं मिलवा रहा है जिस लड़की से इसकी दोस्ती है। उसको बहुत ही बुरा लगता है और उसी दिन से घृणा उससे करने लगता है। एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, लेकिन प्रमोद के अंदर ही अंदर मन ही मन में कहीं ना कहीं सुबोध से घृणा हो गया था कि कब मैं उस लड़की से मिलूं। फिर जो है सुबोध का चुपके से पीछा करने लगा, किस तरीके से क्या करता है, कहाँ पर करता है, किस तरीके से कब लड़की से बातें करता है और क्या चीज़ें करता है, सारी के सारे जो है इन चीज़ों का बात कर लेता है। लेकिन एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि एक बार सुबोध और वह लड़की दोनों जो है काफ़ी पी रहे थे, तो बात में ही चर्चा हो गई। तो उस लड़की ने कहा, वंदना ने कहा कि देखो सुबोध, हमारी जो तुम्हारी दोस्ती है अच्छी खासी दोस्ती है, क्यों ना एक बार जो है हम तुम्हारे घर पर चले, कमरे पर चले और वहाँ पर थोड़ा खाने पीने का व्यवस्था हो गया तो अच्छा हो, हम लोग साथ में करेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। तो यह बात जो है प्रमोद जो छुपके से कहीं से सुन रहा था, उसने कहा कि तुम हमारा घर पर देखी हो, कमरा देखी हो, तुम वहाँ पर चलो और मैं तब तक मैं कुछ सब्जियाँ लेकर के आती हूँ। अब सुबोध जो है जब कंपनी से छुट्टी होती तो वह सब्जियां लेने चला आता है और वह वंदना जो है उसके कमरे पर जाती है, क्योंकि उसको भी रास्ते में कुछ और काम थे, लेकिन उसका काम बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाता है और वह जो है डायरेक्ट सुबोध के कमरे पर जाती है। लेकिन जब वहाँ पर कमरे पर जाती है तो दरवाज़ा खुला रहता है, तो वह समझती कि शायद सुबोध हमसे पहले आ गया होगा। लेकिन जब वह कमरे के अंदर जाती है तो वहाँ पर सुबोध नहीं बल्कि प्रमोद मौजूद रहता है। प्रमोद ने कहा कि देखो मैं तुम्हें कितने दिनों से पीछा करता, तुम मुझसे प्यार करो, सुबोध को छोड़ दो, ये सब चीज़ें। लेकिन वह कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें गलत है। लेकिन प्रमोद
को अंदर का पता नहीं क्या शैतानी हरकतें जगी हुई थी कि तुरंत उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर जो है उस लड़की वंदना के साथ में ज़बरदस्ती सारी के सारी शर्म की हदें पार कर देते। उसके साथ हर प्रकार का वह घिनौनी हरकत करता है कि जो नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं करता है बल्कि ये सारे के सारे गलत काम गुनाह करने के बाद वह उस लड़की का बहुत ही ज़बरदस्ती गला दाब करके मर्डर भी कर देता है, उसकी जान ले लेता है। लेकिन जब सुबोध घर पर आता है, अपने कमरे पर जब आता है तो क्या देखता है कि उसके ही बिस्तर पर जो वंदना जो लेटी पड़ी है, वो तो समझता है कि शायद थकी हारी हो तो लेटी पड़ी हो। लेकिन जब वंदना को हिलाता है, डुलाता है, जगाता है तो वंदना के शरीर में जब जान ही नहीं रहती तो भला वह बोलेगी कैसे। वो कुछ भी हिलती बुडुलती नहीं है क्योंकि उसके ही बिस्तर पर प्रमोद जो है मार करके चला गया था। तुरंत जो है प्रमोद उधर जा करके पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता कि यहाँ पर मर्डर हो गया है और अभी मर्डरर वहीं पर है, क्योंकि बेचारा सुबोध वहाँ से कहीं जा नहीं पाया था और प्रमोद ये काम करके हट गया था, भाग गया था। तुरंत वहाँ पर पुलिस छानबीन पड़ जाती है, चारों तरफ हेरा फेरी पड़ जाती है हर तरीके से, और सारी के सारे सबूत, फिंगरप्रिंट्स, सब चीज़ जो है सुबोध को ही मिल जाते हैं क्योंकि उसने हिलाया डुलाया सब कुछ किया था। अब जो बेचारा सुबोध जाल में फंस जाता है, वह जो अपना गवाही देना चाहता है लेकिन सारे के सारे गवाह जो उसके विरुद्ध थे, कोई भी काम उसका जो है सही नहीं होता और फिर जो है उसे जो है कैदी के रूप में जेल खाने में बंद कर दिया जाता है। इधर जो है उस लड़की को लेकर के, क्योंकि कंपनी में जो काम करते थे काफ़ी लोगों ने, कंपनी वाले लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, जगह जगह पर कैंडल मार्च निकाला ताकि उसको न्याय मिलना चाहिए, लड़की को न्याय मिलना चाहिए, लड़की को फांसी होनी चाहिए, जिसने भी मारा मारने वाले को फांसी होनी चाहिए। फिर बेचारा यह जो है बोलता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस वालों ने एक ना सुनी और इसके पास कोई खास सबूत भी नहीं थे कि हाँ मैंने नहीं किया है, क्योंकि जब वो आया तो ऐसा ही हादसा था। लेकिन इसका गुनाही को कौन साबित करे कौन नहीं साबित करे, कुछ उसे समझ नहीं आता है। अब इसे कैंडल मार्च और हर जगह जो ये सब जो चीज़ों को देख करके, चारों तरफ कोहराम देख करके बेचारा बिल्कुल ही डर जाता है कि मैं जो इससे जानता हूँ इसके बारे में मेरे को पता ही नहीं कि आखिर कौन कैसे किया है, कुछ भी नहीं मेरे को पता है। और आखिरकार जब उससे कटघरे में ले जाया जाता है तो कटघरे में इसके पास कोई भी खास सबूत नहीं थे जिससे वह अपना बेगुनाही निर्दोष साबित कर सके। और फिर जो है वहाँ पर इसे जज साहब ने फांसी की सजा जो करार दे दिया था, और जैसे ही फांसी की सजा मिलती थी कुछ नहीं बोल पाता। अब तो समझता है कि बस मेरी आखिरी दिन आ ही गए, और अब वह शांति से वह जो फांसी की सजा भी स्वीकार कर लेता है। लेकिन इधर जो प्रमोद रहता है मन ही मन बड़ा ही खुशी होता है, क्योंकि बस उसने मेरे साथ में धोखेबाजी करा था, एक लड़की के वजह से मेरे से दुश्मनी मोल ले रहा था, वह लड़की से नहीं मिला। फिर देख आज उसका मैंने क्या हासिल किया। वह अंदर ही अंदर मजे मजे हंस रहा था, खुश था। लेकिन इधर जो इसको फांसी की सजा सुना दी गई रहती। अब वो बेचारा सोचता है कि मैं बचूंगा तो बचूंगा कैसे, कैसे क्या चीज़ होगा। जब वो फांसी की सजा सुना दी गई रहती है तो फांसी जिस दिन दी जाने वाली रहती है उसके एक दिन पहले जेलर ने उस सुबोध के पास में जाकर के कहा, देखो हर कैदी जिसका फांसी की सजा सुनाई जाती है, जिसका फांसी होती है, उससे पूछी जाती है कि आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी भी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बस इस फांसी की सजा छोड़ने के सिवाय जो भी तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है तुम बोल दो। उसने कहा वास्तव में मेरी आखिरी ख्वाहिश सुनी जाएगी, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी। उसने कहा हाँ क्यों नहीं पूरी हो जाएगी, अवश्य ही पूरी की जाएगी। फिर उस जेलर से जो सुबोध ने कहा, बड़ी हैरान रह गया जेलर, क्योंकि सुबोध ने कहा कि देखिए साहब मैं बहुत कोई चीज़ अनमोल कुछ चीज़ ऐसी नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं इसी जेल में, मैं इसी जगह पर जो है मैं जो अपने पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ, अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाना चाहता हूँ। उसने कहा यही कौन सी बात है। जेलर भी बड़ा हैरान हुआ कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग ही ख्वाहिशें होती, लेकिन एक ऐसा इंसान है कि जो अपने पत्नी के साथ सुहाग रात, कितना हवस वाला इंसान है। और वास्तव में इसी की वजह से लग रहा वंदना का किया होगा। हैरान हुए लेकिन कुछ समय तक, लेकिन क्या कर उसकी तो आखिरी ख्वाहिश थी, आखिरी जो है इच्छाएं थी। फिर जो कहा कि ठीक है, उसकी पत्नी को इन्फॉर्म किया गया, नोटिस भेजा गया, और फिर जो उसकी पत्नी को बड़े ही इज्जत भाव से जेल खाने में लिया गया। उसकी पत्नी को जब यह बात पता चलती है तो बड़े ही दुखी होती है, और उसको भी ये बातें पता
हो गई रहती कि मेरा जो पति ऐसा वैसा तो नहीं है, लेकिन एक लड़की के मर्डर के जुर्म में उसके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन जब भी मेरे को उससे मुलाकात होगी तो मैं अवश्य ही पूछूंगी, लेकिन उसकी पत्नी का उससे कभी मुलाकात नहीं हो पाती थी। और फिर जो उस दिन उसने अपने पत्नी के साथ सुहागरात मनाने को जब जेल में ही कहा, उसकी पत्नी को बड़ी ही इज्जत से लाया गया और एक जेल खाने में ही एक अलग कमरे में उसे शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जहाँ पर उसे शिफ्ट किया गया वहाँ पर एक जो है वॉइस रिकॉर्डर जो चुपके से लगा दिया गया था, ताकि उन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ अगर बात होती है तो सभी लोगों को अच्छे से पता हो सके कुछ ऐसा खबर मिल जाए। और इसलिए उस जगह पर, जिस जगह पर वो कमरे में बंद गया था, उधर हर जगह पर वॉइस रिकॉर्डर लगाया गया था कि कहीं पर अगर वे सब बैठ करके चुपके से बातें करते हो या कुछ करते हो तो अच्छे से पता चल जाएगा। फिर सुबोध और उसकी पत्नी निर्मला को जो है जेल में ही एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उन लोगों की हर बातों को बड़े ही केयर किया जाता है। पहले तो जैसे ही निर्मला ने अपने पत्नी सुबोध के पास में आए तो वह गले लग गए जोर से, और जोर से मारने लगी कि मेरे प्यार में क्या कमी थी कि तूने उसके पास में जाकर के सब काम कर रहा था। आखिर मैंने तुमसे क्या नहीं किया था, मेरे पास वो चीज़ें क्या नहीं जो तूने ऐसा काम किया, तेरे को देख कैसा दिन देखना पड़ा। उसने कहा जैसा तुम समझ रहे हो बल्कि वैसा बिल्कुल ही नहीं। अगर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं, क्योंकि इस दुनिया पर किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, बस मेरे को बस तुझ पर भरोसा है। अगर तू मेरे को विश्वास कर सकती तो बोलो तो मैं बताऊं आखिर बात क्या। उसने कहा आखिर बात क्या बताओ। तो आज पूरी रात हमारे पास है, क्योंकि आज ही रात आखिरी रात है, कल पता नहीं मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, क्योंकि सरकार ने मेरे को फांसी की सजा तो सुना ही दी और मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मैं अपना बेगुनाही बस तुम्हारे नजरों में मैं निर्दोष बनना चाहता हूँ। बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, मैं तुम्हारी कसम खा करके कहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मैं तुमसे अधिक मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ। पहला नंबर, अगर तुम्हारे मन में शक है कि मैं उस लड़की के साथ में अगर पत्नी जैसा संबंध रखता था तो बिल्कुल गलत है, बल्कि मैं उस लड़की के साथ केवल एक दोस्त ही तक थी, बाकी कुछ नहीं था। दूसरा नंबर की जो बात है इसकी मर्डर की बात है कि जो मेरा दोस्त प्रमोद है, हम दोनों लोग साथ में रहते थे। और उस दिन बात क्या हुई कि जब हम और बंदरा काफी पर जो है काफी पी रहे थे तो हमको लगता है कि प्रमोद ने कहीं से सुन लिया। तो उस दिन मैंने कहा था कि चलो मेरे ही रूम पर जो खाना खा लेना, क्या दिक्कत है, कि चलो सब्जियां मैं लेकर के चलता हूँ, तुमको भी रास्ते में कुछ काम है कर लेना, तब तक मेरे कमरे पर चलो। और उस दिन जो वंदना मुझसे जाने से पहले ही वह जो मेरे कमरे पर पहुंच गई, और जब वह मेरे कमरे पर पहुंची तो वहां पर प्रमोद ऑलरेडी अवेलेबल था, मौजूद था। और बस प्रमोद ने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठा करके, जो मुझसे घृणा करता था क्योंकि मैंने उससे लड़की से बात नहीं कराई थी, लड़की से मिलने को नहीं मौका दिया था, फिर जो उसके अंदर मेरे प्रति जो इतना घृणा था, उस लड़की से बदला लेने का घृणा था, उस दिन उसे मौका मिल गया। मौका मिलने के बाद प्रमोद ने उस लड़की के साथ में रेप किया, हर तरीके से जो जबरदस्ती काम करना चाहिए किया, क्योंकि सारे के सारे जो उस लड़की का जब पोस्टमार्टम किया था, चेक किया गया था, सारे के सारे सबूत वहाँ से निकले थे कि इस लड़की के साथ रेप किया गया, हर चीज़ें किया जो नहीं करना चाहिए। और प्रमोद ने सारे के सारे हदें पार कर दी। मेरी नज़रों में तो वह गिर ही गया, लेकिन कोई भलाई से मानता नहीं, क्योंकि सारे फिंगरप्रिंट्स मेरे ही अवेलेबल थे, क्योंकि मैंने वंदना को हर तरीके से उठाया था जब वो मर चुकी थी। तो और फिर वह मार करके उसका गला दबा करके मार दिया था, और मारने के बाद वह अपने कमरे में नहीं बल्कि मेरे ही कमरे में मेरे बिस्तर पर उसे लेटा करके चला गया था, जिससे सारे के सारे सबूत मेरे ही प्रति हो गए हैं। मैं भला बचना भी चाहूँ तो मेरी बात को कौन मानेगा, लेकिन सारे के सारे जो है वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से जेलर, पुलिस वाले, सारे के सारे सब लोग बातें सुन रहे थे। और दोनों बातें कह करके पति और पत्नी खूब रोए जा रहे थे, खूब रोए जा रहे थे, लेकिन भला उसकी बातों को सुनेगा कौन। और ऐसा दृश्य जो है, ऐसा जो सच्चाई सुन करके जेलर के भी आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं, और सारे पुलिस वाले भी बड़े ही जो है हैरान रहते हैं। फिर जो जेलर ने सोचा कि देखो अब तो मेरी रिटायरमेंट होने ही वाली है, और जीवन में आज तक मैंने बहुत सारे काम किया, लेकिन आज अगर मेरे रहते हुए अगर एक निर्दोष को जो है फांसी लग जाती तो बहुत ही गलत होगा। आखिर जो दोषी है उसको पकड़ा जाना बहुत ही जरूरी। उस वॉइस रिकॉर्डर को फिर से एक बार और जो है कोर्ट पेशी करता है, और वहाँ पर ले जाकर के जज साहब को रातों रात सुनवाता है। और जज साहब ने भी इस चीज़ को सुना, तुरंत जो है अपना फैसला अगले ही दिन बदल देता है, और फिर जो उसके जगह पर प्रमोद को अरेस्ट का वारंटी निकलती है। फिर जो प्रमोद को ढूंढा जाता है और प्रमोद को पकड़ा जाता है। उसके पकड़े जाने के रिपोर्ट में उसके जब प्रमोद को अच्छे से धोया जाता, अच्छे से पीटा जाता था, फिर प्रमोद ने अपनी गुनाही साबित कर ली। उससे पूछा गया तूने ऐसा क्यों किया, उसने कहा बस एक लड़की के लिए। और वास्तव में एक लड़की जो है बहुत ही बुरी भी होती है और बहुत ही अच्छी भी होती है। एक लड़की अगर
किसी दो दोस्तों के बीच में अगर आ जाती है तो वास्तव में उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, उन लोगों की दोस्ती टूट जाती है। इसलिए अगर दो दोस्तों को बरकरार रखना है तो उन दोनों दोस्तों के बीच में कभी किसी लड़की को जगह नहीं देना चाहिए। वैसे कोई भी इंसान होता है सब कुछ इस दुनिया में शेयर कर सकता है, लेकिन अपना बॉयफ्रेंड और अपना गर्लफ्रेंड कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। और ठीक ऐसा ही मामला यहाँ पर हुआ था। इसलिए कभी भी हम अगर किसी लड़की से दोस्ती करें या किसी लड़के से दोस्ती करें तो इन सब बातों को बहुत ही विशेष तरीके से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन मेरे साथ में क्या कर देगा। इन चीज़ों को जानना बहुत ही। तो इस तरीके से शायद आपको भी ये अलीगढ़ की जो बात है कि आखिर उस कैदी ने अपना फांसी समाप्त होने से पहले, फांसी होने से पहले जो है आखिर अपने पत्नी के साथ सुहागरात मनाने की बात क्यों कही। अब शायद आपको खुलासा हो गया होगा कि आखिर इसके पीछे की क्या रहस्य है, और इस तरीके से सुहागरात मनाने बस से उसकी फांसी टल जाती है और जो गुनाह रहता है, जो दोषी रहता है, उसको सजा मिल गई रहती है। उस दिन जेलर भी अपने आप को बहुत ही सही जेलर मिल जाता है, वरना दूसरा कोई जेलर रहता तो पैसे ले दे करके लेन देन करके ख़त्म कर देता। लेकिन ये बात जो है बिल्कुल जायज़ है, दोषी को दोष मिलना चाहिए, निर्दोष को नहीं। इस तरीके से कभी कभी ऐसे घटनाएं होती है कि कभी कभी कई सारे निर्दोष को फांसी लग जाती है, कई सारे निर्दोष मारे जाते हैं। जैसे वह बच्ची, वह लड़की जो है वंदना, जो बिल्कुल ही निर्दोष थी, बेचारी थी, लेकिन उसके साथ में ऐसा जो हुआ, उसके साथ में न्याय नहीं मिलता अगर सुबोध को फांसी लगती थी। अब लेकिन जब प्रमोद को फांसी लगी तभी तो उसका न्याय मिला, क्योंकि मौत के बदले मौत, गवर्नमेंट और सारी की सारी सच्चाई जो खुल जाती है। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की जो बात मैंने कही आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। क्या वास्तव में प्रमोद के साथ ऐसा होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आखिर इसके नज़र में आपका क्या न्याय होना चाहिए? पूरा का पूरा सारा का सारा राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के सारे कमेंटों को पढ़ता हूँ, जो अच्छा लगता है तो मैं उसका रिप्लाई भी अवश्य देता हूँ। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर से कोई नए टॉपिक लेकर के अवश्य हाजिर होऊंगा।